नमस्कार साथियों। देखिए, मैं आपको एक ऐसे सिस्टम के बारे में बात बता रहा हूँ जो अनजाने में कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। देखिए, हर कोई कहीं ना कहीं काम करता है। अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ता है। ठीक है, तो हम काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। ये पैसा कमाने के लिए कोई नौकरी करता है, कोई व्यवसाय करता है, मैंने कहीं ना कहीं उसको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैसा मिलेगा। पैसा मिलता है तो उस पैसा में से कुछ बचत करता है और कुछ खर्चा करता है। ठीक है, हर कोई इसी तरह इस सिस्टम से आगे बढ़ता है। फिर वो खर्चा करने के लिए कहाँ जाता है? अपने बाज़ार में। ठीक है, बाज़ार में जाता है अपने ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए। तो जो बाज़ार में जाता है ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए, तो बाज़ार में उसका एक नाम पड़ता है ग्राहक, कस्टमर। भाई ग्राहक जी आए हैं सामान लेने के लिए। ठीक है, तो हम जो ग्राहक बनते हैं कहाँ जाते हैं? नज़दीक के किसी दुकानदार, जिसको बोलते हैं रिटेलर, खुदरा विक्रेता इसको बोलते हैं। ये सामान को बनाता नहीं है जी, ये लाता है होलसेलर से। ये डिस्ट्रिक्ट के होलसेलर से, चाहे जो बाज़ार का आपका होलसेलर होगा उससे लाता है ये सामान। ठीक है, ये भी सामान को बनाता नहीं है, ये लाता है डीलर से। ठीक है, डीलर को सामान बनाता नहीं, ये लेता है C&F से। ठीक है, तो C&F, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, ये क्या है? एक चेन सिस्टम से सामान को आगे बढ़ाते हैं, तो हमको को ये सामान मिलता है। अब ये C&F से आगे अब बढ़ा जाए तो देखा जाए कंपनी यहाँ है, तो कंपनी कोई सामान किसके लिए बनाती है जी? ग्राहक के लिए बनाती है। कंपनी कोई भी सामान बनाती है तो ग्राहक के लिए बनाती है। तो कंपनी क्या बनाई नहीं बनाई उसके बारे में तो हम जानते नहीं है कि कंपनी कौन से सामान बना रही है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले कंपनी क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट, जिसको बोलते हैं विज्ञापन। ठीक है, कंपनी विज्ञापन कराती है रेडियो पर, टीवी पर, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से, जिसको हर कोई जानता है। ठीक है, वो सेलिब्रिटी आता है और उस 1 मिनट के 2 मिनट के प्रचार के लिए लाखों करोड़ों का चार्ज करता है जी। ठीक है, वो क्या किया? सिर्फ उसके बारे में बताया। वो जो कंपनी बोली भाई बोल दो इसमें ऐसा है वैसा, उसने जो कहा उसने कंपनी का नाम पर बोल दिया, क्योंकि वो है सेलिब्रिटी है, उसको हर कोई जानता है। जो बोलेगा लमसम काफ़ी हद तक पब्लिक उसको मानती है। ठीक है, उसमें क्या है क्या नहीं है उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, लेकिन उस बंदे ने उसको प्रचार कर दिया, जिसका प्रचार करने का चार्ज बहुत हेवी लेता है। ठीक है, वो बताओ विज्ञापन का चार्ज। और C&F अपने मोटे पैसा लगा के बैठा है, डीलर लगा के बैठा है, होलसेलर है, रिटेलर है, सभी आदमी पैसा भी लगाया है और खुद को इसमें शामिल करके इस सिस्टम से सामान को आगे बढ़ाता है। तो कंपनी यहाँ सामान बनाई और विज्ञापन खर्चा, C&F, डीलर, होलसेलर, रिटेलर। ये बताइए कि कंपनी कोई 5 रुपये का सामान बनाती है तो आपको ये सामान 5 के मिलेगा? हमारे पास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे को जब 5 में सामान 5 में मिलने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि विज्ञापन है खर्चा, C&F, डीलर, होलसेलर, रिटेलर, ये हमको MRP के नाम पर जब हम 10 रुपये देंगे तब ये सभी को जो बेनिफिट होगा ये सबको मिल पाएगा और हम लेते हैं। ठीक है, हम लेते हैं MRP इंक्लूड ऑल टैक्स। क्या लिखता है? MRP इंक्लूड ऑल टैक्स। ऑल टैक्स बोले जब 10 रुपया दिया है तो टैक्स को, तो टैक्स भी सरकार को मिलेगा। तो सरकार को टैक्स कब मिलेगा? जब यहाँ पर हमको पक्का बिल मिलेगा। ये पक्का बिल देगा नहीं और ये टैक्स की भी चोरी हो गई है। एक तो 5 का माल 10 में दे रहा है, MRP पर दे रहा है। जब MRP पर लिखा है इंक्लूड ऑल टैक्स, तो हमको यहाँ पर बिल भी मिलना चाहिए। जो टैक्स हम पेमेंट कर रहे हैं 50 पैसा, 1 रुपया, जो भी टैक्स होगा, 2 पैसा 2 पैसा जो भी हो टैक्स नहीं बड़ी होगा, वो सरकार को मिलेगा। तो सरकार के पास जाएगा तो सरकार कुछ ना कुछ काम करेगी जो देश का विकास होगा। यहाँ पर हमारा टैक्स की भी चोरी हो गया। यहाँ पर हमको 5 के माल 10 में मिल रहा है, यहाँ हमको सामान डुप्लीकेट हो रहा है कि ओरिजिनल वही कन्फर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको तो बिल दिया नहीं। क्योंकि ये सब दुकानदार हैं, प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बीच में लोकल प्रोडक्ट और बनता है, उसी के नाम से ये सेल कर देते हैं, उसमें ज़्यादा फायदा होता है। ये बोलते हैं कि हमको हमारे को बिल आगे से नहीं मिला, हम कहाँ से बिल आपको देंगे? तो ये बिल इनके पास देता नहीं है, हम लोग मांगते नहीं कि मिलना है नहीं, तो किससे अपना टाइम ख़राब करना है? यहाँ 5 के माल, अगर 5 के माल है तो 10 में जाएगा, 10 के माल तो 50 में जाएगा, 10 के माल तो 20 में जाएगा और 50 का तो 100 जाएगा। ये जो 50% पैसा लमसम 5 की कंपनी बनी 10 में देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 50% पैसा लमसम ये बीच वाले करते क्या? हाँ जी, इसके बारे में बताया, ये पहुँचाने का काम किया। और एक काम क्या किया?
बीच में हमको मिलावट सामान मिलता है, इनसे लेने से पैसा भी पूरा दे रहा हूँ। इस सिस्टम को बोलते हैं परंपरागत बाजार व्यवस्था, जो सदियों से चलता आ रहा है। जो आदमी जानता नहीं था कि भाई ऐसा कंपनी है बड़े बड़े सिटी में, तो सामान जो है आपके लोकल बाजार में कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सिस्टम से हम लोग खरीदारी करते आ रहे हैं और करते हैं। आज हम लोग एक जो विज्ञापन करता है, उसके विज्ञापन का जो प्रोडक्ट देखकर बोलते हैं ब्रांड, ब्रांड है इस प्रोडक्ट में, ब्रांड है। अरे भाई साहब, ये इसमें क्या कुछ डाल दिया है क्या? नहीं डाला है ना। ये उल्टा में इसका चार्ज जो ब्रांड ब्रांड जिसका नाम बोलते हैं ब्रांड, उसका 5% 8% जीएसटी आप पे ठोक दिया एमआरपी के नाम पर, उसका भी आप खर्चा दे रहे हैं इसको। ठीक है, क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट में, कंपनी लिखती है कि इस प्रोडक्ट में क्या कमी है क्या नहीं है, खाने से क्या होगा, नहाने से क्या होगा, उसमें कंपनी लिखेगी, कंपनी गाइडलाइन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सिस्टम है ऐसा है। ठीक है, इसी में हम को खरीदारी करते गए और ये हमारा इतना सिस्टम में 50 का 100, 10 का 20, 5 का 10 हमको देना पड़ रहा, चलता रहा है। अब मैं बात करता हूँ 21वीं सदी के व्यवसाय। ठीक, 21वीं सदी के व्यवसाय अभी भारत में बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए इसके बारे में आपसे चर्चा करने का सोचा। सीधी बिक्री प्रणाली, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, अमेरिका में सन 1959 में शुरू हुआ। ये जो सिस्टम आज हम आपको बता रहा हूँ 2026 में, तो अमेरिका में सन 1959 में शुरू हुआ और भारत में सन 2000 इस कंपनी ऐसे काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से, अभी डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम होता क्या है जी, देखिए। इसमें भी कंपनी सामान बनाती है। ठीक है, कंपनी यहाँ सामान बनाती है और यहाँ पर जो वहाँ पर शॉप है, जो यहाँ पर बताना ना, रिटेलर, होलसेलर, डीलर, यहाँ पर एक ही पीयूसी आपके सिटी बाज़ार में है, पब्लिक यूजर सेंटर। हर बाज़ार सिटी में आपको मिल जाएगा पब्लिक यूजर सेंटर। लाने का चार्ज कंपनी 15% लेती है, ट्रांसपोर्ट चार्ज लिखा हूँ, ट्रांसपोर्ट चार्ज 15% पहुँचा दिया है एजेंसी में, पब्लिक यूजर सेंटर में। और यहाँ पर जो हम यहाँ पर ग्राहक थे, तो हमारे खरीदारी से इसके घर में पैसा जाता है, इसके घर में पैसा, सबको घर में जो पैसा जा रहा है हमारे खरीदारी से, इस बाज़ार को लाखों करोड़ों का टर्नओवर हर महीना पहुँचाते हैं, जिससे लोगों का खर्चा चलता है। अब बताइए, हमारी खरीदारी से इनका बिजनेस हो रहा है। अब जब हम यहाँ से खरीदारी करेंगे, पीयूसी जो लिखा है पब्लिक यूजर सेंटर से, तो ये बिजनेस किसका होगा? हम लोग का होगा। यहाँ इस एजेंसी का बिजनेस नहीं होगा। यहाँ हम क्या है, एसोसिएट बायर, डायरेक्ट सेलर, खुद की खरीदारी से खुद का बिजनेस होता है। ये 8वां अजूबा है, बता रहा हूँ। यहाँ खरीदारी करने से ये सबका टर्नओवर होता है साल का, कि मैंने एक साल में 10 करोड़ का, ये मैंने एक साल में 5 लाख का, मैंने एक साल में 50 करोड़ का टर्नओवर कर दिया। ये सबका जो भी जो दुकान होगा, ये सबसे टर्नओवर बढ़ता है। और यहाँ हम खरीदारी करते हैं पीयूसी से, पब्लिक यूजर सेंटर से, तो हम यहाँ हमारी खरीदारी हमारा व्यवसाय बनता है। यहाँ बोलते हैं एसोसिएट बायर, हम इस कंपनी का सदस्यता ले ली है, इसे खरीदारी करने से हमको खुद फायदा होगा। और इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलर, वहाँ पर हम तो कस्टमर, यहाँ पर डायरेक्ट सेलर। अब देखिए मज़े की बात, जैसे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग लग गया 50%, 50% लगता है, हर कोई 50% लमसम लगता है, और 15% ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है जी, कितना होगा टोटल? 35%। 65% कंपनी का खर्चा आ गया पहुंचाने का प्लस बनाने का। अब हमको बच गया 35%। 35% जो ये भाई साहब लोग के पास बट रहा था यहाँ से यहाँ तक के, ये 35% जो ना लाने का खर्चा, सबका खर्चा, वो 35% कंपनी बोलती है भाई 15% ही हमारा लग रहा है, 35% एक सिस्टम से ही हम आपको वापस कर देंगे। बताइए, सामान आप यहाँ से भी खा रहे हैं, सामान आपको यहाँ से मिलेगा। वहाँ पर आप कस्टमर थे, यहाँ पर आप एसोसिएट बायर बन गए। अब आगे देखिए मज़े की बात, अगर इस डायरेक्ट सेलिंग से खरीदारी करेंगे तो आपको लाभ क्या मिलेगा? देखिए, 100% शुद्ध सामान मिलेगा। इसमें बीच में मिलावट का कोई ऑप्शन नहीं। जो पीयूसी है, जो कंपनी का एजेंसी है, ये कंपनी का एजेंसी है, इसमें कोई मिलावट नहीं जी, 100% शुद्ध सामान मिलेगा। एमआरपी पर 10 से 30% तक छूट पे मिलेगा। इस पर एमआरपी जो लिखा रहेगा 10 से 30% छूट भी मिलेगा। ठीक है, 30 दिनों की मनी बैक गारंटी मिलेगी। आपने यहाँ जो सामान खरीदारी किया, अगर आपने मान लीजिए 2 साबुन खरीदारी किया और एक साबुन अच्छा लगा, नहीं दूसरा साबुन आप 30 दिन के अंदर कभी भी वापस कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पक्का बिल मिलेगा, जीएसटी पेड बिल। जीएसटी पेड वाला बिल बोलते हैं ना, जो जीएसटी वहाँ बोल रहा है बिल नहीं मिलता है जी। 1 रुपये का शैम्पू खरीदोगे इस कंपनी से, तो आपको इस सिस्टम से खरीद करोगे तो आपको पक्का बिल मिलेगा, एकदम शुद्ध सामान,
पक्का बिल, जब पक्का बिल लेंगे तो जो जो जीएसटी हम पेड कर रहे हैं वो सरकार को मिलेगा, सरकार को मिलेगा, देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग देश के विकास में अपना योगदान भी दे रहे हैं, भागीदारी भी कर रहे हैं। लगातार खरीदारी पर 6 महीने के बाद सामान फ्री मिलेगा। अगर आप लगातार खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 6 महीने बाद सामान फ्री मिलेगा, यानी 1 वर्ष में आपको 2 बार सामान फ्री मिलेगा। ठीक है, देखो सामान खरीदेंगे, 1 वर्ष में लगातार सामान खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 2 मिलेगा, यानी 6 महीने के बाद 7वें महीने सामान लमसम फ्री मिलेगा। ठीक है, यहाँ आपको एक बिजनेस करने का पूरे भारत में मौका मिलेगा। ठीक है, इस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, इस सिस्टम को समझ रहे हैं, तो यहाँ आपको एक बिजनेस करने का पूरे भारत में मौका मिलेगा। कहीं भी बिजनेस कहीं भी फैला सकते हैं इस सिस्टम में। इस सिस्टम से खरीदारी पर आपको इस सिस्टम से खरीदारी पर आपका बिजनेस बनता है। देखें, इस सिस्टम से खरीदारी हमारा व्यवसाय बनती है, यानी आपकी खरीदारी ही आपके व्यवसाय बनती है। ये 8वां अजूबा है। वहाँ हम जो तो परंपरागत बाजार से खरीदारी करते थे, वहाँ उस दुकानदार का बिजनेस होता था। यहाँ पर आपकी खरीदारी ही आपके व्यवसाय बनती है। ठीक है, देखिए अब नोट किया, इस सिस्टम से खरीदारी करने और ये सभी फायदा लेने हेतु एक ज्वाइनिंग होती है। ये सिस्टम से खरीदारी करने और ये सभी फायदा लेने हेतु एक ज्वाइनिंग होती है जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई चार्ज नहीं है जी। ठीक है, इस बार आपके घर में इस्तेमाल होने वाले जो बाज़ार से खरीदते थे सामान, इस बार सीधी बिक्री से खरीदें और प्रयोग करें। ठीक है, जो पहले बाज़ार से खरीदते थे हर महीना, वो इस बार इस सिस्टम से खरीदारी करेंगे। अच्छा लगे तो अपने आसपास के लोग या दोस्त या रिश्तेदार को बता सकते हैं। ठीक है, आपको अगर समझदारी होती है कि चलो यार अच्छा है किसी दोस्त यार को भला हो जाए तो बता सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बताएंगे, मत बताइए, आप खुद फ़ायदा लेते रहिए। अगर बताएं तो सबको फ़ायदा होगा, बताने से और फ़ायदा होता है। ठीक है, जिससे उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, बताएंगे तो उसको फ़ायदा होगा। हर कोई इससे खरीदारी करेगा जो पहले बाज़ार से करता था। जो पहले बाज़ार में दुकानदार का टर्नओवर होता था, वह टर्नओवर बिजनेस अब हमारा होगा। जो हम खरीदते, हमारे दोस्त खरीदे, हमारे रिलेशन वाला खरीदते बाज़ार में, तो बाज़ार का टर्नओवर होता है। तो जब हम इस सिस्टम से खरीदारी करेंगे तो हमारे ही टर्नओवर बनेगा, हमारा ही बिजनेस होगा। अब एक छोटा सा उदाहरण से आपको समझा रहा हूँ, देख लीजिए। एक छोटा सा उदाहरण है, मान लीजिए कि आपने 5000 पीवी यानी बोले तो 7000 का सामान आपको 5000 में कर लमसम आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो 10 से 30% डिस्काउंट है, आपको 7000 का सामान आपको 5000 मिल जाएगा। तो 5000 पीवी का अगर सामान लेते हैं 5000, माने आपने 5000, फिर राम सिंह 5000, श्याम सिंह 5000, मोहन सिंह 5000, मान लीजिए कि हम लोग बाज़ार से 5-10 आदमी मिलकर हमने ये 20,000 का सामान खरीदारी कर लिया। ठीक है जी, जो पहले बाज़ार से खरीदते थे। तो टोटल बिजनेस कितना हुआ जी? 20,000। इस लेवल पर 7% इंसेंटिव मिलता है। जो हमारा 20,000 का लेवल है, इस पर 7% इंसेंटिव मिलता है। तो 20,000 का 7% बोले तो 1400 रुपये बनता है। ठीक है, ये 1400 रुपये किसका हुआ? हम सबका हुआ, एक आदमी किसी का नहीं हुआ, सबका हुआ। सब में बराबर जिसका जिसका लेवल है उसको हाथ बटेगा। ठीक है, सिर्फ दुकान बदलने से आपको घर में पैसा आना शुरू होता है। इसीलिए बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग से सामान खरीदने से आपको पैसा आ सकता है, सामान खरीदने से पैसा आता है। तो ये 8वां अजूबा वाला काम है। अब ये देखिए, ये जो 1400 रुपये बना आपके समूह के खरीदारी से हुआ है, और ये आपके समूह में उनके लेवल के अनुसार बढ़ जाएंगे। ये पैसा आपके बैंक खाते में कंपनी हर महीने 7 से 10 तारीख को पे करती है। यानी जो भी आपका पैसा बनाए, ये आपका पैसा बना हुआ हर महीने 7 से 10 तारीख के बीच में कंपनी आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, इस बिजनेस के पिन लेवल इस प्रकार है। जो हमने क्या बोला जी, 20,000 बोला ना, 20,000 पे 7%। अगर आपने 5,000 खरीदारी किया, सिंगल आदमी हो, तो आपको 2%, 10 पे किया 4.5%, 20 पे किया 7%, 40 पे किया 9%। तो जो ये है ना कि आपको अकेले 20 करना है, आप 5 आदमी मिलकर 5 करो, 10 आदमी मिलकर करो, या 50 मिलकर करो। जैसे जैसे आपके समूह में संख्या, जो आपको शिष्ट बायर की संख्या बढ़ती जाएगी, तो जो हमारी खरीदारी, मान लो हम 100 आदमी मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, 100 आदमी हम दुकान बदल दिए, तो 100 आदमी दुकान बदली करेंगे तो नहीं भी होगा तो 22% से हम
ऊपर आ जाएंगे। अगर 2-2 हज़ार खरीदारी करेंगे 3-3 हज़ार का तो 3,60,000 हो जाएगा। अगर हम 3-3 हज़ार के भी खरीदारी करते हैं अपने घर के तो हमारे बिजनेस 3 लाख क्रॉस कर जाएगा, यानी 22%। तो 3 लाख का 22% जो बोले तो जो आपका पैसा बनता है वो किसका होगा? हम सभी आदमी का होगा। उस सभी आदमी का जो लेवल होगा, किसी का 5, किसी का 10, किसी को 20, किसी का 40, उसको लेवल के अनुसार उसको पैसा मिलता जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है रॉयल्टी इनकम। 3% रॉयल्टी, यानी 30,000 प्लस इनकम आता है। ये जो 22 के बाद सीधे 3% रॉयल्टी मिलता है, यहाँ इनकम बनती है 30,000 करोड़। फिर रॉयल्टी इनकम, ये रॉयल्टी इनकम जो बोलते हैं, रॉयल्टी दुनिया में 3 तरह का आदमी को इनकम मिलता है। सिंगर, ठीक है, एक बार जो गाना गा देगा ना, वो गाना जब तक चलेगा उसके घर में पैसा आएगा। आप भी सुने होंगे कि रॉयल्टी इनकम आता है सिंगर को। साइंटिस्ट है, राइटर है, एक बार कोई बुक लिख देगा, जब तक बुक सेल होगा तब तक पैसा आएगा। साइंटिस्ट, एक बार किसी चीज़ का आविष्कार हो गया, बल्ब मान लो, जो भी सामान हो, जो भी एक्सपायर हुआ है, जब तक वो सिस्टम करेंगे तब तक और उनका घर में पैसा आएगा। उस टाइम से ये जो रॉयल्टी इनकम होता है, आपने एक सिस्टम बना दिया, सिस्टम इंस्टीट्यूट बार सिस्टम बना दिया, हर कोई सामान खरीदेगा तो पैसा आएगा। ये कैसा अजूबा वाला बात है? जो कोई सुनेगा तो बोलेगा यार तो मानने वाली बात है, ये हो ही नहीं सकता। अरे सर देखिए, होता है, होगा, हो रहा है। ठीक है। आप देखिए रॉयल्टी इनकम 3%, 30,000। रॉयल्टी इनकम 4.5%, 35,000। रॉयल्टी इनकम 6%, 45,000। रॉयल्टी इनकम 8%, 55,000 प्लस। ठीक है। इसके बाद आता है टेक्निकल इनकम। टेक्निकल इनकम बोलते 1% से 5% होता है। इसका इनकम लेवल 60,000 से 50 लाख तक हो सकती है, सिर्फ खरीदारी के तरीका बदलने से और अपनी दोस्त यार को खरीदारी का तरीका बदलवाने से। ये सभी संभव है और इसके लिए हम तो कोई कुछ नहीं किए, कोई इन्वेस्ट नहीं किए, सिर्फ बताया, समझाया, खाया, जिससे ये बड़ी टर्नओवर हमारा होता जाएगा और हम लोग में ही जो पैसा बनेगा, हम लोग बढ़ते जाएंगे। सबका साथ सबका विकास। ठीक है। अब आपको एक बात बता रहा हूँ, जिस सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ, उस सिस्टम का इतिहास के बारे में आपको जानना जरूरी है। देखिए मैं आपको आरसीएम बिजनेस का इतिहास और ग्रोथ टाइमलाइन 2000 से अब तक एक टेबल में बता रहा हूँ। ठीक है, समझा कीजिए। साल, अवधि, घटना क्रम अवधि 1995 आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का भीलवाड़ा राजस्थान में पंजीकरण हुआ। ठीक है। इस कंपनी का पंजीकरण हुआ था 1995 में जी। ठीक है। अब हुआ, अब डायरेक्ट सेलिंग में ये तो इसका तो आरसीएम में हो गया पंजीकरण। अब डायरेक्ट सेलिंग जो जिसमें हम लोग काम करते हैं, इंस्टीट्यूट बायर बनने का सिस्टम है, 2000 से कंपनी चालू किया। नेटवर्क मार्केटिंग जो बोलते हैं ना, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, इसका जो पंजीकरण हुआ 2000 में हुआ। अब देखिए कंपनी 2000 में हुआ था, उस समय कंपनी के पास ओनली एक कपड़ा का पीस था। उस कपड़ा के पीस से ही कंपनी शुरू हुआ था। बहुत पुराने जो हैं उसमें जानते होंगे इसके बारे में अच्छी तरह। ठीक है। आज देखिए 2002 से 2005 में कंपनी ने एफएमसीजी प्रोडक्ट, डेली यूज प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। मतलब जो हम सुबह से शाम तक जो इस्तेमाल करते हैं, साबुन हो, पेस्ट हो, नमक हो, तेल हो, मसाला, ये सब क्या हुआ 2002 से 2005 तक कंपनी इस सामान को लॉन्च कर दिया। फिर 2002 से 2010 तक पूरे भारत में इसका जो शिष्ट बार की संख्या है इतनी तेजी से बढ़ा, जिसमें लाखों लोग इसका सदस्य बन गए। ठीक है। अब 2011 से 2015 आरसीएम ने इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की सदस्यता ले ली, जिससे कंपनी का विशेषता और बढ़ गई। जब ये भारत सरकार से लाइसेंस ले लिया इसका, उससे कंपनी का और विशेषता बढ़ गई। सन 2016 भारत आरसीएम ने भारतीय सरकार के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन का पालन करते हुए खुद का रजिस्टर किया। जो 2016 में आरसीएम ने भारतीय सरकार की डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को पालन करते हुए खुद को रजिस्टर किया। ठीक है। 2017 से 2019 डिजिटल प्लेटफॉर्म, मोबाइल ऐप, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम की शुरुआत की। इस सिस्टम ने अभी कंपनी 2017 से 19-20 में अपने आप को डिजिटल पर बहुत बढ़िया काम किया। जैसे आप आजकल अमेजन, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हैं, बोलते होंगे कि हम अमेजन से सामान मंगा लेता हूँ, हमको सस्ता मिल जाता है। अरे जी, अमेजन, फ्लिपकार्ट ये इतनी डुप्लीकेट सब प्रोडक्ट को सेल करते हैं, जिससे जगह जगह अभी मैंने समझ में कहीं कहीं बहुत मिलता है, समझ में आता है, पकड़ाता है। लेकिन
उस अमेजन से सामान मंगाइएगा, फ्लिपकार्ट सामान मंगाइएगा तो वो बिजनेस आपका नहीं होगा। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आरसीएम के ऐप के माध्यम से आरसीएम का सामान मंगा रहा है तो आपकी खरीदारी आपका बिजनेस बनता है, चाहे आप ऑनलाइन मंगाइए या ऑफलाइन मंगाइए। ठीक है, आपका जो खरीदारी आपका बिजनेस बनेगा और आपका टर्नओवर बढ़ेगा। ठीक है, 2020 कंपनी कोविड-19 महामारी के दौरान आरसीएम ने हेल्थ और हाइजीन प्रोडक्ट का फोकस किया। कोविड के दौरान कंपनी का व्यवसाय बहुत तेज़ी से बढ़ा। इसके बाद सैनिटाइजर, मास्क और काफ़ी हद तक बहुत इसका बहुत प्रोडक्ट ने लॉन्च किया, जिससे कंपनी के बहुत तेज़ी से ग्रो हुआ। 2021 से 2023 के पूरे भारत में लाखों सक्रिय वितरक, हजारों डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर से हुआ। भारत इस कंपनी के पास पहले एक था, जो बोलते हैं ना पीयूसी पब्लिक यूजर सेंटर जो था, ओनली राजस्थान में ही हमको सामान मिलता था। आज क्या है, इस कंपनी का पूरे भारत में ऐसा इंडिया का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इंडिया का ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर इस कंपनी का पीयूसी पब्लिक यूजर सेंटर, आजकल उसका नाम पड़ गया सेवा केंद्र, उस केंद्र में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं इंडिया का जहां सेवा केंद्र स्थापित ना हो। हर जगह है, हर सिटी में है। एक एक डिस्ट्रिक्ट में 25-30 इसका सिस्टम काम कर रहा है, जिससे कंपनी डे बाय डे चल रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। 2024 से 2025 आरसीएम भारत के सबसे बड़े डायरेक्ट से नहीं कंपनी में से एक बनी है और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची है। ये कंपनी नहीं कि सिटी है, ये ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंची है। क्यों पहुंची है जी? इसमें का जो प्रोडक्ट है इतने चीप रेट में, इतने सस्ता रेट में है, इतनी क्वालिटी है। कंपनी का मेन फोकस है सामान में क्वालिटी ऐसा हो कि ये अमीर आदमी वे ना बोले कि सामान में दम नहीं है, क्वालिटी में दम नहीं है, और रेट इतना इजीली हो, इतना अच्छा हो कि एक ठेला खींचने वाला भी बोले कि नहीं सर, इस कंपनी का सामान बहुत हेवी रेट में है, अच्छा रेट में, सस्ता है, हम सब भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी ये कंपनी गांव-गांव तक पहुंची है, नहीं तो ये कंपनी गांव-गांव तक नहीं पहुंचती। और ये कंपनी 2000 से आज 2026 चल रहा है, यानी आप 25 ईयर कंपनी कंप्लीट करके 26 ईयर में प्रवेश कर गई है। ठीक है, आरसीएम का मिशन क्या है देख लीजिए। आरसीएम का मिशन, इसीलिए आज आरसीएम टिका हुआ है और डे बाय डे इतना नेता अभिनेता जगह जगह इसका प्रचार प्रसार में भाग लेते हैं। नहीं तो अगर गलत कंपनी होती तो कभी नेता अभिनेता आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि वो पब्लिक हीरो हैं। पब्लिक हीरो तभी आ सकता है आपके मिशन के साथ कि आपके मिशन में सच्चाई, ईमानदारी और कोई धोखाधड़ी नहीं हो। इसी के चलते कंपनी 25 साल से अभी टिकी हुई है। आरसीएम का मिशन है गांव-गांव तक गुणवत्तापूर्ण और सस्ते प्रोडक्ट पहुंचाना और लोगों को रोजगार का अवसर देना। हम इस सिस्टम से जो खरीदारी करेंगे तो हम ही भाई लोगों का व्यवसाय होगा, बिजनेस होगा और सभी का इसका पैसा आता है। ठीक है, यही आरसीएम का मार्केटिंग प्लान है। नमस्कार, जी आरसीएम।